उसका उसका ऑयल वगैरह जो होता है वो चेंज नहीं करेंगे, उसको एक तरह से मतलब थोड़ा रिफ्रेशिंग नहीं करेंगे, है ना? तो वो चलने में थोड़ी दिक्कत पैदा करता है। उसी प्रकार से इंसान की भी मतलब एक मतलब हैबिट है कि कुछ टाइम के बाद वो भी थोड़ा-सा मतलब उसका फ़ोकस जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। जब उसके माइंड की, है ना, रिपेयरिंग ना की जाए, है ना? उसकी ओवरहीलिंग ना की जाए, है ना? तो ये अपडेशन कहते हैं। जब तक हम अपडेट नहीं होते सही तरीके से, है ना? तब तक हम सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते। तो सर के साथ बहुत दिनों से ये डिस्कशन चल रही थी और संजय सर ने मतलब बहुत मेहनत से मतलब इस इन चीज़ों के ऊपर वर्क किया है। इन सारी चीज़ों को मतलब एक तरह से रिप्रोड्यूस करने की उन्होंने कोशिश की कि हम सभी लोग, है ना, कैसे अपने आप को रिफ्रेश करें, कैसे अपने आप को मतलब फिर से मतलब नई एनर्जी के साथ, नए मूड के साथ, है ना? और नई ऊर्जा के साथ हम अपने इस सिस्टम को एक अच्छी मतलब गति प्रदान करें, स्पीड प्रदान करें और ये सारी कोशिश आज मतलब आपके सामने होगी कि ऐसी क्या दिक्कतें हैं कि जिसकी वजह से मतलब चलने वाला इंसान भी, है ना? चलते-चलते थोड़ा थक जाता है, थोड़ा-सा रुक जाता है ना? थोड़ा-सा मतलब हो जाता है ये सारी चीज़ें। जबकि हम सब लोगों को पता है आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये मोबाइल भी है ना, इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। इसके अंदर जो एप्लीकेशंस होते हैं, है ना? अपडेट वर्ज़न जो होता है ना? ये सारी चीज़ें क्या है, हमेशा अपडेट करते रहनी पड़ती है। नहीं तो एप्लीकेशन जो है वो वर्क नहीं करेगी। ये तो सभी लोग जानते हैं। सही है कि नहीं? यस सर, यस सर। जी। जी सर, जी सर। हम सब लोग जानते हैं कि मतलब मोबाइल भी अपडेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। हम राहुल की एप्लीकेशन खोलते हैं, बायनांस की एप्लीकेशन खोलते हैं, है ना? अगर एक आध इंसान जो है बहुत दिन से, बहुत टाइम से अगर उस एप्लीकेशन को नहीं उन्होंने मतलब वर्क किया तो अपडेशन के ऊपर मतलब हमें काम करना पड़ता है। तो यही चीज़ें हैं दोस्त कि हम कितना भी काम करें, है ना? एक टाइम के बाद हमें अपडेट होने की ज़रूरत होती है। हमें अपने आप को मतलब थोड़ा-सा रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी वही सेम बातें हैं कि हमें भी मतलब कुछ जो चीज़ें जानते हैं, उन चीज़ों को और अच्छी तरह से जानें। जो चीज़ें नहीं जानते, उनको हम जानने की कोशिश करें और यही आज के पूरे सेशन का मतलब सार रहेगा, है ना? सब्सट्रैक्ट रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस ज़बरदस्त और शानदार सेशन को। क्या रेडी है आप लोग? यस सर। यस सर। क्या यस सर, यस बिल्कुल सर, रेडी। यस सर। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो सभी लोगों की इस मतलब एक्साइटमेंट के साथ आज के शानदार सेशन को अपन सभी लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या-क्या मतलब ऐसी डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ में आती है, हमारे प्रोफ़ेशन में आते हैं, हमारे वर्किंग में आते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, है ना? एक्चुअली ये बहुत बड़ा सेशन है, लेकिन मतलब हमने इसको मिलके जो है एक शॉर्ट एंड स्वीट, है ना? शॉर्ट एंड स्वीट सेशन को रेडी किया है और पूरी ये कोशिश करेंगे कि मतलब ये सारी चीज़ें आप समझ सको। तो कहते हैं कि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है ना, जिसके बगैर अर्निंग पॉसिबल नहीं है ना? हम सीखेंगे हाँ सर। तभी जीतेंगे, है ना? विदाउट लर्निंग अर्निंग जो है वो पॉसिबल नहीं है और कहीं न कहीं यही चीज़ हम आम जो पब्लिक होती है, आम जो लोग होते हैं, इनके माइंड में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। वही मतलब फटी बनियान बनियान पे, है ना? वही मतलब लुंगी पे वो पूरी ज़िंदगी बिता देंगे। सही है ना? क्योंकि उनके प्रोफ़ेशन में और अपडेशन होने की ज़रूरत नहीं है, अपडेट होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी मतलब पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन में हो, तो उसके हिसाब से आपको उसमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना? और आपने तो वो चीज़ें सुनी है कि जी सर। कुछ ऐसी मतलब कंपनीज़ है, जैसे कोडैक है, एचएमटी है ना? नोकिया है। जबकि ये सारी कंपनी जो है, बहुत ही मतलब बढ़िया लेवल पे मतलब एक समय मार्केट में थी, है ना?
लेकिन हुआ क्या, एक समय के बाद उन्होंने अपडेशन करना नहीं चाहा, है ना, या अपडेशन के जी लिए वो सर। रेडी नहीं होंगे, या हो सकता है उनको ये लगा होगा कि यार हम आज जिस जगह पे है ना, जिस पॉइंट पे खड़े हैं, एकदम से हम चेंज कर देंगे तो पता नहीं हमारे पूरे इस प्रोफेशन की स्ट्रेटेजी बदल जाएगी, लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने अपने आप को मतलब वहां से आगे ले जाना सही नहीं समझा। लेकिन दुनिया जो है हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहती है, हमेशा नया चाहती है, हमेशा मतलब कुछ नई चीजें, है ना, उनको आकर्षित करती है। तो यही चीजें वो समझ नहीं पाए। दुनिया की सारी मतलब बेस्ट बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, है ना, जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं करने के कारण वो क्या हो गए, लाइफ से ही मतलब गायब हो गए। आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि उनकी जगह किसी और ने ले ली। सही है ना दोस्त? तो यही वजह है कि हमें जी हमेशा सर। अपडेट जी रहना सर। चाहिए। तो देखते हैं, नो अबाउट योर इंडस्ट्री, है ना, कि हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या जानते हैं, है ना, और इन सारी चीजों को हम डेली कहीं ना कहीं सुबह डिस्कस करते हैं और बहुत बढ़िया से डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन चीजों का अभाव अगर अगर हमारे लाइफ में है ना, तो दोस्त हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए रोज सुबह आपके सीनियर्स, आपके लीडर्स जो है ना, सुबह 7 बजे आने के लिए मतलब हमें प्रेरित करते हैं, सभी को मतलब इंस्पायर करते हैं कि आइए भाई, सीखिए, समझिए, है ना। क्योंकि जब तक इन चीजों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, तब तक दोस्त सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इन चीजों का अभाव है हमारे लाइफ में, है ना, तो दोस्त हम सिर्फ देखते रहेंगे कि हो क्या रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, काम नहीं हो रहा है यार, है ना। इन सारी पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, मीनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, है ना, इवोल्यूशन ऑफ मनी, क्रिप्टो करेंसी स्पेसिफिकेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कॉइन मार्केट कैप, है ना, ये देखिए सारी चीजें, अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग, फाइनेंस, चैलेंजेस क्या क्या है, ये सारी चीजें हम सुबह से 7 बजे से लेके 8 बजे तक डिस्कस करते हैं। और क्यों आना जरूरी है, क्योंकि इन सारी चीजों के ऊपर वहाँ हम सारी डिस्कशन होती है, सारी नई नॉलेज हमारे सामने रखी जाती है। और ये चीजें जानना अगर जरूरी है, तो इसका मतलब क्या है, सुबह का 7 बजे का सेशन अटेंड करना जरूरी है। सही है ना, क्योंकि बिल्कुल सर, सही बात है सर। जी सर, जी सर। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, हो सकता है मॉर्निंग में कहीं ना कहीं वो इधर उधर बिजी हो जाते होंगे, है ना, या अपनी मतलब लाइफ की इम्पोर्टेंस है या प्रायोरिटी जो है वो सेट नहीं कर पाते होंगे, और इस वजह से ये चीजें आज उनके लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो दोस्त, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इसके बारे में आपको और जानना जरूरी है ना, और जानना जरूरी है तो आपको सुबह का डेली का 7 बजे का सेशन अटेंड करना है। जो हमारे टीम में जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, वो सारे लोग इसके ऊपर आपको नई नई नॉलेज, नई नई जानकारियां, है ना, सारी आपके सामने मतलब वो रखते हैं, और उससे आपके नॉलेज में और ज्यादा मतलब धार आएगी, है ना, आपके वर्किंग जो एटीट्यूड है, आपका वर्किंग प्रोसेस है, उसमें और गति आएगी, तेजी आएगी, स्पीड आएगी। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के ऊपर डेली डिस्कशन होती है ना, और इन सारी चीजों को जानने के लिए, इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए मॉर्निंग 7 बजे आप रेडी रहिए, और आपके और देखते हैं अपन कि इन सारी चीजों के आगे हमें मतलब चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है हमारे पास, है ना। जी सर। तो देखते हैं कि मतलब क्यों ऐसा होता है कि लोग, है ना, आपके पास कोई आया, उसने रॉयल्टी का प्लान दिखाया, है ना, आपको बाइनांस एक्टिवेट कर दिया, रॉयल्टी एक्टिवेट कर दिया, और आपने कुछ फंड लगाया और आपने वर्क स्टार्ट किया। बट होता क्या है, कुछ दिन के बाद वो इंसान सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता, या तो मार्केट को देखता रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मार्केट अगर अप जा रहा है तो बहुत बढ़िया, शानदार, है ना, लेकिन मार्केट थोड़ा सा अगर डाउन है तो बोला मेरा काम नहीं हो रहा है, या मेरे काम में यार मतलब दिक्कत आ रही है। अब ये क्या चीज है यार, कि काम हो रहा है तो आप बहुत खुश हो, अगर नहीं हो रहा है तो आप दुखी हो।
इसका मतलब यही है कि आपका आपके काम के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारा हमारे काम के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अधिकार नहीं है। हम ऐसे कैसे विन विन सिचुएशन मतलब बनाएं कि यार मार्केट अप भी हो तो भी बल्ले बल्ले, और मार्केट डाउन भी हो, है ना, तो भी यार हमारा राइट भी चल ले, है ना, वो कहीं रुकता नहीं। लेकिन यहाँ इंसान रुक जाता है। हेलो, सुनाई दे रहे हैं ना आप यस लोग? सर, यस सर, Yes, बिल्कुल yes, sir. सर। Yes, हाँ sir. यस सर। सुनाई दे रहा है। यहाँ हम रुक जाते हैं। भाई अगर आप रुक गए इसके मतलब आपके जो गाड़ी है, आपकी जो गाड़ी, आपका जो व्हीकल है, इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है ना, इसको कोई ना कोई और निगेटिविटी कंट्रोल कर रही है। तो ऐसा कैसे हम मतलब अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठ के पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखे कि मार्केट अगर अप जा रहा है ना, तो भी बल्ले बल्ले, और मार्केट अगर सही नहीं है तो भी हमारा काम चल ले, है ना, चलते ही रहेगा। और चल रहा है यार, डेली देख रहे हैं ना, जो लोग सही तरीके से काम, जिनकी मेंटेलिटी सही है ना, और सही तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो डेली प्रॉफिट कमा रहे हैं, डेली मतलब अर्निंग कर रहे हैं, है ना। और कुछ लोग जब देखते बैठे हैं, अरे यार मतलब ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, है ना, वो बस वेट ही कर रहे हैं। तो अपने माइंडसेट को ऐसे कैसे बनाना है कि हम मार्केट में हमेशा मतलब टॉप पे रहे, है ना, अपने अर्निंग करने की प्रोसेस में हम हमेशा कंटिन्यू रहे, है ना, कहीं से न कहीं से हम अपना जो अर्निंग का जो एक मतलब टारगेट है, एक जो लिमिट है ना, वो हम मतलब कवर करते रहे। दोस्त, यही चीज है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तभी तो मतलब इस सेशन में आपको आना है और कुछ कुछ चीजें जो है उनको सीखना है, या अपने सीनियर से मतलब बात कर रहे हैं उसके पास जाके बैठना है कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो सिचुएशन है ना, विन विन सिचुएशन हो जाए, जीत भी मेरी, पॉइंट भी मेरी, है ना। वो शोले फिल्म देखिए ना, अमिताभ बच्चन को अपनी बात को हमेशा मनवाना रहता है, तो वो ऐसा सिक्का फेंकता है कि दोनों तरफ से वो सिक्का क्या है, उसके फेवर में मतलब डिसीजन देता है, उसके फेवर में रिजल्ट देता है। भाई आप भी अपना सिक्का ऐसा बना लीजिए, है ना, कि चाहे मतलब वो हेड आए तो भी आप विन हो जाओ, टेल आए तो भी आप विन हो जाओ। और ये सब होता है दोस्त हमारी मेंटेलिटी के ऊपर, है ना। हमारी मेंटेलिटी अगर सही है तो ये सारी चीजें जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। ठीक है ना दोस्त? तो देखते हैं क्यों मतलब हमारी मेंटेलिटी सही तरीके से काम नहीं कर पाती। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना, एक हाथी है ना, और इस हाथी को 4 लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे यही है कि इन चारों लोगों के आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, उनके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और उनको एक एक मतलब ऑब्जेक्ट के पास लिया जा रहा है, उनको नहीं पता ये क्या चीज है। आप देख रहे हो ये हाथी है, लेकिन जिनके ऊपर, जिनके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है, उनको नहीं पता है ये चीज क्या है। तो दोस्त वो जाके वहां मतलब ऑब्जर्व करते हैं, है ना, महसूस करते हैं कि चीज क्या है। दोस्त देखिए, सबसे ऊपर जो बैठा व्यक्ति है ना, वो क्या मतलब पता नहीं, वो हाथी के ऊपर कुछ पकड़ के बैठा है वहां पे, और उसको महसूस हो रहा है कि ये यार कुछ पंखे जैसा लग रहा है ना, फैन है। एक व्यक्ति मतलब सीढ़ी लगा के मतलब इसके पेट को मतलब टच कर रहा है, और महसूस कर रहा है कि ये कोई दीवार है यार, मैं दीवार के साथ मतलब कहीं अटैच हूँ, है ना, दीवार को मतलब दीवार के साथ पास हूँ मैं, ठीक है। एक व्यक्ति पीछे है कि नहीं, उसने पूंछ को पकड़ा है, तो उसको ये लग रहा है कि ये क्या कोई रस्सी है, सही है कि नहीं। एक व्यक्ति उसका पैर पकड़ा है, वो क्या बोल रहा है, या वो क्या हम पेड़ जैसा है ना। देखिए आप इन सारी चीजों को देखिए, किसी ने वो सूंड पकड़ा है ना, और जी उसको ये सर, जी लग सर। रहा है मतलब सांप है या क्या है यार, इतना बड़ा कोई अजगर हाथ में आया है। हाँ, देखिए आप, तो ये सारे लोग जो है आप देख रहे हो जिनके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, ऐसी सिचुएशन हमारे कुछ लोगों के ऊपर है ना, जो मतलब हमारी जो ये प्रोफेशन है इस चीज को मतलब डीपली नहीं समझ पा रहे। आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, आपको पट्टी नहीं खुल रही, और रॉयल्टी को टच कर रहे, क्रिप्टो को टच कर रहे, है ना। एक व्यक्ति बोल रहा है ना, पता नहीं ये क्या है यार, हवा में चल रहा है ना। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है अरे इसमें तो बड़ा रिस्क है। तीसरा व्यक्ति बोल रहा है
अरे इसमें कुछ नहीं होता यार, है ना, हमारा लॉस हो सकता है, मार्केट जब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसा डूब जाएगा, ये डूब जाएगा, सही कि नहीं? मतलब जी हर सर, जी व्यक्ति सर। हर तरह की करता है, कब? जब आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। लेकिन दोस्त, ये पट्टी जब तक खुलेगी नहीं तब तक आपको, हम सभी को, है ना, इसके बारे में क्लियर पता नहीं चलेगा। और यही पट्टी खोलने के लिए डेली सुबह 7 बजे आना है, या अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करनी है, सही है ना? और यही मार्केट में मेंटालिटी है कि मार्केट जो है इस तरह से मतलब कहीं न कहीं एक अंधे की तरह वर्क कर रहा है ना? एक अंधे की तरह वर्क कर रहा है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि दोस्त, हम कैसे अपनी मेंटालिटी को क्लियर करें और अपने सीनियर के साथ बैठ के, है ना, हमें खुद अपने आप को तराशना है, या सुबह 7 बजे आके, है ना, हमें अपने आप को सेट करना है। आप कोई भी दुकान में जाइए, कोई भी कितनी भी बड़ा मतलब मोबाइल ले लीजिए, चाहे एप्पल का आप फ़ोन ले लीजिए, आईफ़ोन ले लीजिए, है ना? मार्केट से जब आप फ़ोन लाते हो, तो बस फ़ोन लेते ही बस आपका फ़ोन बटन दबाते स्टार्ट नहीं होता। आप अपनी सिम डालते, ईमेल आईडी डालते, है ना? सारी चीज़ों की सेटिंग करते हैं, है कि नहीं? आपको ब्राइटनेस कितना चाहिए, वॉल्यूम कितना चाहिए, है कि नहीं? आपको हाँ जी सर। अगर 2 सिम का मोबाइल है तो नंबर 1 क्या लगाना है, नंबर 2 पे क्या लगाना है कि नहीं? इसमें बात करना है कि नहीं, फेसबुक रखना है कि नहीं? उसके बाद एक्चुअली वो मोबाइल वर्क करना स्टार्ट कर देता है ना? एक्चुअली फिर मतलब क्या होता है, आपको क्लियर पता चल जाता है कि हाँ यार, मोबाइल अभी बढ़िया तरीके जी से सर, काम जी करेगा। सर। सेम इसी प्रकार से जब, है ना, हमारे आँखों के ऊपर से पट्टी जब खुल जाती है, तो हमें क्लियर पता चलता है कि काम इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है। क्योंकि होता क्या है, लाइफ में यही होता है ना? हमारी जो मेंटालिटी है, हमारा जो माइंड या हमारे एनवायरनमेंट से ऐसे मतलब बंधा हुआ है, जैसे हाथी बंधा हुआ है। देखिए आप, एक खूंटे से बंधा हुआ है, ठीक है ना? एक खूंटे से बंधा हुआ है। ये हाथी इस खूंटे से बचपन से बंधा हुआ है। जब ये छोटा था, इसके पास ताकत कम थी, है ना? इसके पास पावर कम थी, तो ये बहुत शैतान था, तो इसके मालिक ने क्या कर दिया, इसके पैर को रस्सी बाँध दी और खूंटे को बाँध दिया। अब इसने कोशिश की, है ना, इसको खींचने की, तोड़ने की, लेकिन छोटा था, नहीं तोड़ पाया, और इसी बंधे हुए रस्सी में ये हाथी बड़ा हो गया, है ना? अब बड़ा हो गया, अब इतना महान हो गया, इतना विशाल हो गया कि एक झटके में इस मतलब खूंटे को तोड़ के, उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन नहीं फेंक पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बचपन से जो माइंडसेट था, है ना? यही बन चुका है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। उसने बचपन में एक बार कोशिश की, फिर दोबारा उसने कोशिश नहीं की, और उसी माइंडसेट में बंधा रहा कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। सेम बात हमारे साथ है। आपने एक बार प्रयास किया, आपने हो सकता है थोड़ा-सा मतलब कोशिश की प्रयास करने की, 1 प्लान दिखाया, 2 प्लान दिखाया, है ना? रिज़ल्ट नहीं मिला। अरे यार! मैं ये रिज़ल्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर सकता, है ना? इस ब्रेकडाउन को मैं नहीं तोड़ सकता। और यही माइंडसेट आपका बना, और आपने अपने माइंड को ये बताना शुरू कर दिया कि दोस्त, मैं लाइफ में मतलब इस तरह की वर्क में कुछ नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, है ना? और यही वजह से, इसी वजह से मैक्सिमम लोग जो है, अपॉर्च्युनिटी आने के बाद भी, है ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। तो वो खुद को दोष देने की बजाय बोलते हैं कि ये कंपनी सही नहीं है, ये लीडर सही नहीं है, ये सीनियर सही नहीं है ना? लेकिन कभी भी अपने आप को नहीं देखते। वो उँगली हमेशा सामने करेंगे, है ना? सामने वालों को उँगली दिखाएँगे, ये सीनियर ठीक नहीं है ना? ये प्रोफ़ेशन ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। लेकिन जो बाकी 4 उँगलियाँ जो उसकी तरफ होती है ना, उन 4 उँगली के ऊपर वो कभी मतलब ध्यान नहीं देता कि मैं 1 उँगली सामने वालों को दिखा रहा हूँ, लेकिन 4 उँगलियाँ आपको मतलब डायरेक्शन दे रही है कि दोस्त, तू अपने लिए भी कुछ सोच। तू अपनी कमियों को भी कुछ मतलब क्लियर कर, कि मतलब आप को और मतलब अपडेट होने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ़ ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये काम खराब है, या ये लीडर खराब है, ये सीनियर खराब है ना? आपको अपने आप को तराशने की ज़रूरत है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है दोस्त? हाँ जी सर। जी जी सर, सर, जी जी सर। सर। बिल्कुल सर। है ना? तो इन तीनों चीज़ों को हम देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब हम एक मतलब जो हमारा जो एक मतलब श्रद्धा होती है ना? उस श्रद्धा को
हम अपनी अंधश्रद्धा जो होती है ना, मतलब एक अंधे की तरह हम जिन चीजों को देख नहीं पाते, तब तक क्या है, वो चीजें हमारे मतलब फेथ में नहीं कन्वर्ट हो पाती, हमारे बिलीव में नहीं कन्वर्ट हो पाती, है ना? इस बिलीव में अगर हमें मतलब हमारी इस अंधश्रद्धा को कन्वर्ट करना है, तो कहीं न कहीं हमें अपने सीनियर की बात माननी पड़ेगी या सुबह 7 बजे आना पड़ेगा, है ना? और इन सारी चीज़ों को क्या है, हमेशा मतलब देखते रहना पड़ेगा, सुनते रहना पड़ेगा और हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो ये मार्केट मेंटालिटी जो है, हमें यही बताती है कि दोस्त, जो बचपन से आपने जो कुछ सोचा है या बचपन से जो भी एनवायरनमेंट से आपने सीखा है, जाना है ना? इन चीज़ों से बाहर निकल के आपको अपनी फ्रेश मेंटालिटी के साथ इस दुनिया में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी इस मेंटालिटी को अलग तरीके से मतलब वर्क करना पड़ेगा और आपको उस उस मेंटालिटी के लोगों के साथ मतलब आपको अटैच होना पड़ेगा, जिसका ऑरा या जिसका दायरा जो है बहुत बड़ा है ना? जो फ्रेश मेंटालिटी के साथ, है ना, अपडेट ज़माने के साथ काम कर रहे हैं, अपडेट वर्क के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ अपने आप को क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा। जैसे बायनांस को रॉयल क्यू के साथ मर्ज किया है ना? एपीआई बाइंडिंग करनी पड़ेगी दोस्त। यहाँ भी आपको अपनी एपीआई बाइंडिंग करनी पड़ेगी अपने सीनियर के साथ, ताकि उसकी मेंटालिटी और आपकी मेंटालिटी टाई अप हो और आप सही तरीके से फायर अप हो और बढ़िया काम कर सको। ठीक है ना? Yes. Yes, sir. तो बिल्कुल सर, यस। है ना? ये पहला पॉइंट हुआ। आपको अपने सीनियर की मेंटालिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है? कि हम कहीं भी अगर मतलब वर्क करना चाहेंगे, किस पोजीशन में वर्क करना चाहेंगे, है ना? या किसी भी ऑफिस में हम जब वर्क करने जाते हैं, किसी काम में हम मतलब काम करने जाते हैं, तो वहाँ घर की मेंटालिटी लेके काम नहीं चलेगा, है ना? हम उस ऑफिस में जाके ये नहीं बोल सकते, मेरी बीवी तो ये काम करने से मना करती है, मुझे तो करने नहीं देती, मैं कैसे करूंगा, है ना? वहाँ आपकी बीवी की, आपके घर की मेंटालिटी नहीं चलेगी दोस्त, ठीक है? आपको उस ऑफिस के, है ना, उस काम के जो रूल रेगुलेशन है, उसको आपको 8 घंटे डेली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके 30 तारीख को आपको सैलरी मिलेगी। वहाँ आपके घर की रूल रेगुलेशन नहीं चलेगी, है ना? आपने जो पहले कुछ जो कुछ किया है, सुना है, वो नहीं चलेगा। तो सही तरीके से काम करने के लिए हमें भी जिस प्रोफेशन में जाते हैं, उस प्रोफेशन के रूल रेगुलेशन क्या है, उस प्रोफेशन के माइंडसेट क्या है ना? उन माइंडसेट्स को लेके चलना पड़ेगा और अपने जो पुराने माइंडसेट है, उन माइंडसेट को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अभी चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, है ना? जब हम पहली मेंटेलिटी को सुधारते हैं, है ना, जो फ्रेश मेंटेलिटी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तो दिक्कत आ जाती है मार्केट में। जब हम काम करने जाते हैं, तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, है ना, वो हम ये सोच रहे हैं कि मतलब हमारे रिजल्ट्स हमारे काम के हिसाब से कवर नहीं हो पा रहे, कवर अप नहीं हो पा रहे, है ना? और इंसान क्या चाहता है, मैं जहां हाथ लगाऊं, मतलब मैं जिस चीज के ऊपर हाथ लगाऊं, बस वो चीज मेरी हो जाए। बाबू भाई, ऐसा हो सकता है क्या कि हम जिस चीज के ऊपर हाथ रखेंगे वो चीज हमारी हो जाए? नहीं हो सकता ना? नहीं जी नहीं सर, नहीं सर। नहीं हेलो, सर। जी नहीं सर, जी सर। इसका जी मतलब सर, क्या जी है? सर। इसका मतलब यही है कि हमें मार्केट के इस एवरेज के नियम को समझना पड़ेगा। yes sir. का दुकान वाला है आपके सामने, बस उस कपड़े को उठाओगे, बैग में भरोगे, पैसे दोगे और घर आओगे। आप सब्जी की मार्केट में जाते हो, तो जो भी पहली सब्जी की दुकान मिलेगी, बस उसी सब्जी दुकान से सारी सब्जी खरीद लोगे, है ना? बाकियों को पूछोगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप भी मार्केट में जब जाते हो तो 10 दुकान घूमते हो, उसके बाद अपने हिसाब से, है ना, जहां आपका मतलब सेटल होता है ना, डीलिंग जब सेटल होता है, वहां आप मतलब वो खरीदी करते हो। तो दोस्त, लोग भी तो यही सोच लगा के बैठे जैसी आपकी हमारी सोच है। आप भी जब मार्केट में जाते हो, है ना, इस प्रोफेशन को लेके कि चलो यार, अभी तो मेरी माइंडसेट मतलब क्लियर हो गई, अभी मार्केट में धड़ाधड़ प्लान दिखाते हैं। और जब आप, है ना, कुछ लोगों को मिलने के लिए जाते हो, है ना, तो होता क्या है, आपको अगर 2-4 लोग अगर अच्छे मिलेंगे, या आपको यस में मतलब बोल देंगे कि हाँ यार बाबू भाई, है ना, सुशील सर, हम इस चीज को करते हैं यार, तो आपका मन बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आपका दिल बोलेंगे यार काम तो चलता है। लेकिन
अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको पहले मार्केट में जो मिलने वाले 4 लोग हैं, वो अगर आपको एक निगेटिव व्यू पेश करते, नहीं नहीं यार ऐसे काम तो बहुत देखे यार, है ना, हमने तो पता नहीं कितने पैसे डुबाए यार, है ना, पता नहीं कितनी कंपनियां कितनी चली गई यार, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसे 4 लोग अगर स्टार्टिंग में मिल जाएंगे तो क्या होगा, अरे यार मैं तो डूब गया यार, फंस गया यार, पता नहीं संजय सर ने कौन सा काम दिया मेरे को, है ना। मतलब जी मार्केट में पहले 4 लोग मिलने वाले आपके फैसले को डिसाइड कर रहे हैं कि आप मतलब मार्केट में या अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। हेलो, जी हाँ जी सर। सर। Yes, sir. Yes, मार्केट sir. में जब अपने काम को आप लेके जाते हो तो पहले 4-5 लोग जो है ना, वो ये डिसाइड करवाते हैं आपको कि भाई तू जिंदगी में सक्सेस होगा कि नहीं होगा। मतलब पहले 4-5 लोग अच्छे मिले तो काम बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले 4-5 लोग निगेटिव मिले तो काम खराब है। क्या दोस्त यही माइंडसेट है ना? नहीं 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 इसीलिए सर। No, sir. No, sir. इसीलिए तो हमें मतलब इन चीजों को जानना जरूरी है कि दोस्त मार्केट की मेंटेलिटी आपके हिसाब से आपको डील करनी है। जीत भी मेरी, पट भी मेरी, विन विन सिचुएशन। मार्केट हाँ चाहे जी, हाँ जी। निगेटिव है या पॉजिटिव है, आप जीत के ही आओगे मेरे दोस्त, जीत के ही आओगे। इस मेंटेलिटी के साथ चलना पड़ेगा और इसीलिए हमें लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई इंडस्ट्रियल नहीं हुआ कि जिसको मार्केट में जाते ही बस उसको सक्सेस ही मिली है ना। मार्केट में उसको सबसे पहले मतलब 4-5 साल संघर्ष करना पड़ा, मार्केट को कवर अप करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग ये वो पता नहीं फलाना ढिकना क्या क्या नहीं करना पड़ा, है ना। उसके बाद मार्केट में उसने अपनी धाक जमाई और उसके बाद ही मतलब उसकी इंडस्ट्री चल निकली। सेम दोस्त, आपको भी इस मतलब मार्केट मेंटेलिटी और लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम मतलब इसके साथ काम करें, है ना। जैसे कि मान लेते आप जब 10 लोगों को अपने इस प्रोफेशन के बारे में जानकारी देते हो तो लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है ना। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है ना। अब 10 की जगह आप 100 मान लो, है ना, एवरेज एक ही सेम ही रहेगा। मान लीजिए आप 100 लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी शेयर करते हो तो आपको 30% पॉजिटिव मिलेंगे, है ना। 30% दोस्त निगेटिव मिलेंगे, है ना, और 30% के उनको के लिए गए लेकिन वो आपको समझा के वापस भेज देंगे कि ये काम नहीं चलता और हम रोते हुए घर वापस आ जाएंगे। तू कहा किस काम में पड़ा है, ऐसे होता है क्या, है ना। तो दोस्त हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि मार्केट में हम जाएंगे 100 लोगों को मिलेंगे तो 30 लोग हमारे हिसाब से होंगे, है ना। 30 लोग हमें मना कर देंगे और 30 लोग हमें क्या वेट एंड वॉच करने के लिए मतलब हमें क्या करेंगे, हमेशा वेटिंग में रखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो भाई 100 लोगों के पास हम जा रहे हैं और 30 ही लोग हमारे हिसाब से मिल रहे, तो यार हम कौन सा काम कर रहे हैं। बाकी तो साला जो 70 लोग है ये हमारे कोई काम के नहीं, ऐसा ही हो गया ना। आपको लगेगा कि यार फिर 70 लोगों के ऊपर हम फालतू में गए। मेरे दोस्त अगर आप गोल्ड की खदान में अगर गोल्ड ढूंढने जाते हैं, क्या जैसे ही फावड़ा मारते हैं क्या आपके पूरे मतलब पहले ही मतलब प्रयास में क्या आपका गोल्ड आपके फावड़े में आ जाएगा? No, sir. No, no, no. बिल्कुल भी नहीं भाई सर। हजारों फीट मिट्टी आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको है ना उस मिट्टी को छानना पड़ेगा, पता नहीं कितनी प्रोसेस है ना। उसके बाद मतलब वो मिट्टी छानने के बाद है ना गोल्ड के छोटे 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 है ना मतलब ऐसे टुकड़े जो है ना उसको मतलब थोड़ा प्यूरिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद कई प्रयासों के बाद वो गोल्ड बनता है। आप भी इस दुनिया में इस मिट्टी के ढेर के ऊपर है ना हाथ रखने जाओ, जिस मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन इस मिट्टी में आप क्या कर रहे हैं, उस गोल्ड को निकाल जो 30% गोल्ड के पास आएगा, है ना। बाकी 70% जो है वो एक वेस्टेज के रूप में आपको दिखाई देगा। लेकिन दोस्त यहाँ वेस्टेज कुछ नहीं है, आपको इस वेस्ट को भी है ना बेस्ट बनाना आना चाहिए। हेलो, जी सर, जी सर। ये Yes, 70% sir, जो yes, sir. वेस्ट है इसको भी बेस्ट बनाना आ सकता है जब आप सुबह 7 बजे आओगे। इस 70% वेस्ट को बेस्ट बनाना आ सकता है जब आप अपने सीनियर और अपलाइन के साथ डेली कम्युनिकेट करते हो।
इस 70% वेस्ट को बेस्ट बनाना तब आ सकता है जब अपने माइंड सेट को आप बराबर रखते हो, है ना। तो इस 70% को कैसे बेस्ट बना सकते हैं भाई? 100 को अगर हमने मतलब डील किया है तो 30 तो आएंगे। लेकिन इस 70% में जो बहुत सारे लोग हैं जो आपको वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि ये बंदा कितना दिन मार्केट में टिकता है, देखते हैं। क्योंकि आपने तो मतलब पहली बार उसको बता दिया है, लेकिन पहली बार में, है ना, कोई भी आप मतलब ऐसी आप मार्केट में अगर देखो तो यार पहली बार में आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको आई लव यू बोल दिया क्या? नहीं बोल दिया ना। नहीं नहीं सर, ये आपने नहीं पता सर। नहीं कितने क्या चक्कर बात लगाए है सर। बाबू भाई ने, है ना, कितने चक्कर लगाए होंगे तब जाके मतलब बाबू भाई को मतलब वो पट गई। सही है कि नहीं बाबू भाई? जी सर। तो चलो गाड़ी एक में मतलब जाता सब आपके। एक एग्जाम्पल है ये, है ना। बाबू भाई को मतलब यार कल से परेशान मत करना, नहीं तो कि बाबू भाई आप तो कहीं ना कहीं इस बात को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्त। अगर आपने 70% निगेटिविटी के बावजूद भी मार्केट में अपना मतलब बिल्कुल खंबा गाड़ के अगर आप खड़े हो गए तो दोस्त वो लोग वॉच करेंगे आपको, यार अभी भी काम कर रहे हैं, वो मार्केट में कभी मिलेगा। हेलो, अरे भाई क्या 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 कर क्या रहे हो? आप बोलते हो मैं तो वही कर रहा हूँ यार। अच्छा, अभी भी चल रहा है। उसको मतलब शौक लग गया कि मैंने मना करने के बाद ये घर क्यों नहीं बैठा, मैंने इसको मना करने के बाद ये अपना काम क्यों नहीं छोड़ा। लोग तो यही चाहते हैं कि आप कब कब गिरते हो, है ना। गिरने के बाद लोगों को मजे आते हैं मेरे दोस्त। गिरने के बाद आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। गिरने के बाद आपका वीडियो जरूर बनाया जाएगा, है ना, कि मैं इस वीडियो को बनाऊं और शेयर करूं और मजे ले लूं, मेरे दोस्त भी मजे ले। वो आपको भी मार्केट में गिरता हुआ देखना चाहता है कि आप जी कब सर, जी मार्केट सर। में गिरते हो, कब आपका वीडियो बनाओ और कब इसको शेयर करूं, है ना। उठाने वाला उस भीड़ में कोई नहीं होता, ठीक है। तो दोस्त ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को गिरते हुए देखना चाहते हो या आप अपने आप को उस ऊंचाई को छूते हुए देखना चाहते हो, है ना। ऊंचाई को यही ऊंचाई को इस सर। निगेटिव के लिए सॉल्यूशन है। इन निगेटिव लोगों का यही सॉल्यूशन है। अगर आपने इन निगेटिव लोगों के सामने सीना तान के अगर आप अपने इस प्रोफेशन में, है ना, अगर खड़े रहे तो यही से जो ये 30% जो है, जो पॉजिटिव निगेटिव लोग जो है ना, जो मतलब सिर्फ आपको वेट करके, है ना, वॉच कर रहे हैं कि देखते यार ये कितना बंदा चलता है। क्योंकि लोगों के माइंड में ये चीजें पता है कि लोग, है ना, आए दिन 6 महीने में 6 कंपनियां चेंज करते हैं, है ना। लोग पता नहीं 2 महीने में एक कंपनी करेंगे, अगले 4 महीने में एक कंपनी करेंगे। वो भी तो आपको यार सिलेक्ट करेंगे कि ये बंदा सही में मतलब रिलायबल है कि नहीं, ट्रस्टेबल है कि नहीं है। वो ऐसे मतलब 10 कंपनियां चेंज करने वाले बंदे के साथ जाना चाहेंगे तो उनका तो कबाड़ा हो जाएगा। वो भी अपने एक ऐसे लीडर को मतलब देखना चाहेंगे कि जो लीडर मार्केट में बिल्कुल स्टैंड करे, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ। और यही लोग मतलब सिलेक्ट करना चाहते हैं कि मेरे लिए कोई अच्छा लीडर मिल जाए, मेरे लिए कोई विजनरी बंदा मिल जाए जिसके साथ मैं मतलब बहुत सफर तक मतलब अपनी मंजिल तय कर सकूं। ये वो लोग हैं। और दोस्त अगर आप सही मेंटेलिटी के साथ और सारे इस लॉ ऑफ एवरेज को जान के अगर काम करते हो तो 30% रिजल्ट के बाद भी आपको 30-40% रिजल्ट और मार्केट से आ सकते हैं। अब आप सोचिए, है ना, मार्केट कवर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कवर होगा ना। जी सर। हाँ, तो ये बात जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, है ना, कि मार्केट मेंटालिटी के साथ साथ हमने मार्केट की जो भी मतलब बिहेवियर है ना, मार्केट कैसे बिहेव करता है ना, किस तरह से निगेटिव लोग हमें वॉच करते हैं, किस तरह से मतलब निगेटिव लोग जो है ना, हमें मतलब देखते हैं। एक्चुअली वो लोग निगेटिव नहीं है, उनका माइंडसेट निगेटिव है, इसलिए वो सही बंदे को चुनना चाहते हैं। लोग आपको कंपनी को नहीं देखते कि आप क्या कंपनी कर रहे हो, है ना, लोग आपको देखते। आप सही है तो आपकी कंपनी सही है ना। लेकिन आप ही डामाडोल है, आज कहीं कल कहीं, है ना, तो लोग आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, है ना। आप अगर टिक के काम करते हो, सीख के काम करते हो तो लोग दोस्त आपके पीछे लाइन लगाएंगे, है ना। और कहते हैं ना कि दोस्त आप जहां खड़े होते हो ना, लाइन वही से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप खड़े ही नहीं होना चाहते, 2 महीने इस कंपनी में 2 महीने उस कंपनी में,
तो आप पीछे मुड़ के देखते हो, यार साला कोई है ही नहीं पीछे मेरे बंदा, लाइन कहाँ से लगेगी, है ना। आप खड़े तो हो जाओ, आप एक जगह स्टैंड तो करो, आप अपने सीनियर का हाथ कस के तो पकड़ो, है ना। आप मतलब सुबह से लेके शाम तक, है ना, जो भी मतलब यहाँ के रूल रेगुलेशन उसको फॉलो तो करके देखो, देखना फिर दोस्त कैसे चमत्कार होता है ना। और यही वजह है दोस्त कि मंजिल तो दिखाई दे रही है, सीढ़ी दिखाई दे रही है ना, वहां पे देखिए आप ऊपर, है ना, फ्रूट दिखाई दे रहे, केला दिखाई दे रहे, और बहुत सारे बंदर जो है उस केले को क्या करना चाहते, उस मंजिल तक पहुंचना चाहते कि यार ये केला, ये मंजिल के ऊपर जो सक्सेस है ये हमें मिल जाए, है ना। लेकिन जब एक बंदर चढ़ना चाहता है तो दूसरा बंदर क्या है, खींचना शुरू कर देता उसको खींचना है ना। शुरू कर। वो उसको चढ़ने नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसको केला मिले, है ना। मार्केट में ऐसे ही जो केकड़े हैं ना बैठे हुए हैं, केकड़ों की एक मतलब आदत होती है ना कि वो मतलब किसी को आगे नहीं जाने देते, किसी को आगे नहीं जाने देते, वो आपका दिमाग खराब करेंगे, है ना, आपके सामने निगेटिव मतलब बात करेंगे, है कि नहीं, आपके सामने मतलब वो निगेटिव मतलब ऐसे एग्जांपल पेश करेंगे। तो भाई निगेटिव एग्जांपल आप सुनते क्यों है, आप पॉजिटिव एग्जांपल के साथ बैठो ना। आप सुबह 7 बजे पॉजिटिव ही मिलता है आपको, सही कि नहीं। तो दुनिया ये में सही दोनों है तरह के सर। लोग हैं, दुनिया में दोनों तरह की मतलब एक क्या बोलते हैं, कंपनी आपको मतलब कौन सी चूज करना है, कंपनी फ्रेंड्स कंपनी। आप उन फ्रेंड्स को चुनना चाहोगे जो हमेशा निगेटिव बोलते हैं कि तू दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, तू इस दुनिया में मतलब कुछ करने के काबिल ही नहीं है, या आप उन लोगों को चुनना चाहोगे जो आपको हमेशा मतलब मोटिवेट करते हैं ना, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, तू इस दुनिया में जीतने के लिए आया है ना। उन लोगों के साथ बैठिए, जो पीछे खींचना चाहते हैं उन लोगों के साथ क्यों बैठ रहे हो मेरे दोस्त, है ना, जो आपको आगे पुश कर रहे हैं, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, डेली सुबह से शाम तक मतलब आपके लिए मीटिंग्स रख रहे हैं, है ना, टेक्निकल मीटिंग्स, है ना, आपके लिए प्रेजेंटेशन मीटिंग्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ बैठिए, उन लोगों के कम्युनिकेशन में आ जाइए, ठीक है ना दोस्त। तो इस मार्केट के बिहेव को पकड़िए, है ना, और आगे चलना शुरू कर दीजिए दोस्त, ठीक है। तो दोस्त बहुत सारी चीजें हैं, है ना, आपको मतलब इस जबरदस्त मार्केट में छलांग लगाने की बहुत सारी चीजें हैं, इस जबरदस्त मार्केट में उड़ान भरने की, है ना। अब आप ये कोशिश कीजिए अपने आप को जानने की कि आप ईगल है या वो क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं ना उसको, मुर्गी का बच्चा, दिखा लो ना तो है ना। अपने आप को ईगल बनाना शुरू कर दीजिए, है कि नहीं। जब ईगल बनोगे तो दोस्त मार्केट के इस मतलब ऊंचाइयों को, है ना, हमेशा छूने की कोशिश करोगे, मार्केट में हमेशा आप मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है ना दोस्त। तो देखते हैं व्हाई नेटवर्किंग, ठीक है, कि नेटवर्किंग को हमें जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर नेटवर्किंग को नहीं जानेंगे तो दोस्त हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आज अगर इस हम काम को कर रहे हैं तो आपने प्राइमरी लेवल पे इस काम को देखा है, ठीक है ना, प्राइमरी लेवल पे इस काम को देखा है, लेकिन इसके डीप में जाओगे तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स को जानना पड़ेगा, कुछ सिद्धांत को जानना पड़ेगा, जिसके साथ आप मतलब जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, है ना। ये कुछ सिद्धांत है ना, जो दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के पास है, जिन्होंने इन सिद्धांतों को फॉलो किया। चाहे कोई भी मतलब आप अपने माइंड में नाम ले लीजिए, है ना, उस सक्सेसफुल लोगों ने इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो किया। ये सिद्धांत देखते हैं, है ना, क्या है ना। सबसे पहला वास्ट विजन, कि हमें जहां भी काम करना है हमारा विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना, हमारा विजन बड़ा होना चाहिए। जब आपका विजन बड़ा होगा दोस्त, है ना, जैसे कल बात की थी मैंने कि अगर आप चांद को पकड़ने जाओगे तो तारे सितारे तो हाथ में आएंगे। बड़े विजन के साथ काम करने से क्या हो जाएगा, आपको बीच में सारी सक्सेस जो है ना, कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके लीडर्स भी है, ये सारे लोग बड़े विजन वाले, तो इनकी पूछ पकड़ के आप चलिए, आपको जरूर मतलब वहां तक पहुंचाएंगे। दूसरी चीज है नो जॉब, है ना। नो जॉब का मतलब यहाँ ये नहीं कि आप कोई काम मत करो, लेकिन यहाँ मतलब ये है कि आप मतलब एक जॉब करके आप दुनिया में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, है ना। आपको जॉब से रोटी कपड़ा मकान ये चीजें हो जाएगी, लेकिन जॉब से जो है आपके ड्रीम पूरे नहीं होंगे। तो अगर ड्रीम पूरे करने हैं तो रॉयल क्यों, है ना, ठीक है। ऑन बिजनेस,
बिजनेस ऑफ योर ऑन, बिजनेस आपका खुद का होना चाहिए, है ना। पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस जो है कभी भी मतलब सफल नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त दो मेंटेलिटी अगर इस बिजनेस को अपोजिट साइड में खींचेगी, एक बोलेगा ये करना है, एक बोलेगा ये नहीं करना है, तो बिजनेस तो गयो, ठीक है। तो बिजनेस के मालिक आप होने चाहिए। आपके कैश काउंटर पे आप किसी दूसरे को नहीं बिठा सकते। आपके बिजनेस के कैश काउंटर पे मालिक बन के आप खुद बैठोगे तो वहां धोखाधड़ी नहीं होगी, आप अपने बिजनेस को सही तरीके से रन करोगे, है ना। बिजनेस कैसा होना चाहिए? ट्रेंड विद टेक्नोलॉजी। आपका बिजनेस ट्रेंड के साथ रन करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ रन करना चाहिए। और आज की फास्ट ट्रेंड कौन सी है? आपका जबरदस्त आज का जो जबरदस्त ट्रेंड है ना, वो है क्रिप्टो, और ये टेक्नोलॉजी के साथ रन कर रहा है ना। आज हम इस जमाने के सबसे टॉप ट्रेंड और टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस के साथ रन कर रहे हैं, तो हमें सबको प्राउड होना चाहिए कि हम ट्रेडिशनल नहीं, है ना, तो हम आज मॉडर्न मतलब बिजनेस को रन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, डाइवर्सिफाई ऑफ योर इनकम, है ना। अपने इनकम के सोर्सेस मतलब क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। एक ही जगह से हमारी मतलब हमें अपने आप को डिपेंड नहीं करना चाहिए कि यहाँ इनकम एक ही जगह से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम है, वर्किंग इनकम है ना। यहाँ पे आपको बोनस अलग से मिलता है, कमीशन अलग से मिलता है, मतलब 5-6 प्रकार की इनकम यहाँ से मिलती है। हम यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, है ना, हर जगह से हम इनकम को कवर कर सकते हैं। मतलब हमारी इनकम यहाँ डाइवर्सिफाई है ना, अलग अलग तरीके इनकम। तो इस लिहाज से भी मतलब हम बेस्ट जगह पे है। और सबसे बड़ी बात है हेल्प अदर्स। यही जो चीज है दुनिया में नहीं मिलती। दुनिया में एक दूसरे की टांग खींचना सभी लोग समझते हैं, है ना, टांग खींचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्प करना जानते हैं, है ना। या सुशील सर आगे बढ़ेंगे, अरुण सर आगे बढ़ेंगे, बाबू सर आगे बढ़ेंगे, अयूब सर आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो भाई एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मतलब प्रेरित किया जाता है और उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया जाता है। तो दोस्त, इन 6 सिद्धांतों के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और ये 6 सिद्धांत आम लोगों को पता ही नहीं है ना, वो बस अपने तरीके से चल रहा है और इसलिए वो लास्ट में जाके देखता है कि यार मेरी जिंदगी में कुछ हुआ नहीं। भाई कुछ होगा कैसे जब आपको इन सारी चीजों का पता ही नहीं है ना। आपने तो सिर्फ हमेशा अपनी देखी है, आपने किसी को हेल्प किया, आपने किसी को आगे बढ़ाया। जब भाई आपने किसी को आगे ही नहीं बढ़ाया, कर भला तो हो भला, ये सिद्धांत आपको पता ही नहीं है ना। सबके साथ सबका विकास, ये सिद्धांत आपको पता ही नहीं है, तो बस आप जहाँ हो वही रहोगे, है ना। जब लोग आगे बढ़ेंगे तो आप भी आगे बढ़ोगे। ऐसे सिद्धांत के ऊपर काम करने से ही हम क्या है जिंदगी में आगे बढ़ सकते। अब देखते हैं, है ना। चलो इनके ऊपर हमारी सारी चर्चा हो ही चुकी है ना। वास्ट विजन, दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ना है हमें, है ना। सिर्फ हम जॉब के ऊपर डिपेंड रह के आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें कहीं ना कहीं क्या है उस मेंटेलिटी के साथ काम करना पड़ेगा, है ना, जो मेंटेलिटी हमारी सीनियर की है, लीडर्स की है। हमारा बिजनेस खुद का बिजनेस होना चाहिए, है ना। इसके ऊपर भी बात की। ट्रेंड विद टेक्नोलॉजी, आज हम टॉप की टेक्नोलॉजी के साथ रन कर रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हम सबको ये प्राउड महसूस होना चाहिए, ठीक है। डाइवर्सिफाई ऑफ योर इनकम, कि हम अपने इनकम को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ना। यार जोमेटो का एग्जांपल दिया गया है ना। जोमेटो क्या क्या नहीं करता, मार्केट में फूड भी बेचता है कि नहीं। उसकी मतलब एप्लीकेशंस भी है, सही कि नहीं, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं हम डाइवर्सिफाई इनकम किस तरह से होती है, ठीक है। मतलब एक बंदा की एक ही शॉप है और एक बंदे की 10 शॉप है, ठीक है। तो एक बंदे की अगर एक शॉप बंद हो जाएगी तो उसकी इनकम बंद हो जाएगी, लेकिन एक जगह एक व्यक्ति के 10 सोर्सेस है जिसको 10 जगह से इनकम आती है ना। तो उसके पास और बहुत ऑप्शंस है कि जहां से अगर उसकी एक दो दुकान बंद भी हो जाए, एक दो सोर्स बंद भी हो जाए, तो भी उसकी इनकम कहीं ना कहीं से आएगी। आपकी वर्किंग इनकम आ रही है ना। आपकी वर्किंग इनकम अगर आ रही है तो हो सकता है नॉन वर्किंग इनकम में आपकी मतलब कोई दिक्कत होगी, ठीक है। मतलब कहीं मतलब नॉन वर्किंग इनकम नहीं आ रही तो वर्किंग इनकम से आपकी मतलब इनकम हो रही होगी, है कि नहीं। कहीं से आपको टीम कमीशन आ रहा होगा, है ना, कहीं से आपको पीयर रिवार्ड आ रहा होगा, जी सर, जी सर। तो यहाँ पे क्या
हमें अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे एक ही काम में, है ना, इनकम को ऐसे डाइवर्सिफाई करके मतलब हमें डिजाइन करके दिया गया है कि हम यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो वहां से, अलग अलग तरह से अलग अलग इनकम हम कर सकते हैं। और हेल्प अदर्स वाला सिद्धांत हम सभी लोगों को पता ही है। ठीक है दोस्त, तो अभी देखते हैं कि हमें क्यों रॉयल क्यू को करना है ना, हमें रॉयल क्यू करना है, क्योंकि दोस्त रॉयल क्यू एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये हम इतने दिनों से देख ही रहे, है ना। जैसे कि मैंने अभी बोला, या कितनी प्रकार की इनकम है यार, बहुत प्रकार की नॉन वर्किंग इनकम है ना। स्मॉल अमाउंट स्मॉल रेवेन्यू, ह्यूज अमाउंट ह्यूज रेवेन्यू, मतलब जैसे अमाउंट होगा उस प्रकार से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, सही कि नहीं। और देखो मैंने तो 5-6 टाइप की इनकम बताई है, यहाँ तो 8 टाइप के फिक्स्ड इनकम है। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिवेशन रिवार्ड है, टीम एक्टिवेशन रिवार्ड है, पीर एक्टिवेशन रिवार्ड है, डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, टीम कॉन्ट्रीब्यूशन। आप सोचिए कितनी बड़ी इनकम सोर्स हमें यहाँ पे अवेलेबल होगी, है ना। ट्रेडिंग रिवार्ड यहाँ पे हमें अवेलेबल है, ग्लोबल डिविडेंड है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हमारे इनकम के 8 सोर्स है, 8। आप सोचिए, आप एक जगह काम करोगे तो एक ही प्रकार की इनकम मिलेगी, आपने काम किया, उस काम की सैलरी मिली, बात खत्म। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 8 तरह से इनकम दी जाती है, 8 तरह से इनकम प्रोवाइड की जाती है ना। तो दोस्त मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। देखिए ये सब हम सारी चीजें डेली देखते हैं, है ना। V1, V2, V3, V4, V5, V6, इन सारी चीजों के ऊपर हम अपने आप को कितनी जल्दी पहुंचाते हैं, इसी से हमारी क्या सफलता जो है वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर हमारी सफलता जो है टिकी है। ठीक है, तो दोस्त देखते हैं कि नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क, है ना, क्योंकि जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे दोस्त, तब तक कोई रिस्क मतलब कैसे हमें मतलब रिस्क का कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, हम बीज ही नहीं बोएंगे और हम सोचेंगे कि हमें फल मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, है कि नहीं। जब तक हम रिस्क नहीं उठाएंगे हमारी सक्सेस फिक्स नहीं हो सकती दोस्त। दुनिया में जो भी चीजें है ना, एक पानी का जहाज है, अगर वो यार बनाया किस लिए है, ताकि वो समुद्र के लहरों पे चले, लेकिन उसका मालिक ये बोलेगा कि नहीं नहीं यार मैं डूब सकता हूँ यार, पानी में जाऊंगा तो, है ना। तो क्या जहाज इसलिए बना है मेरे दोस्त कि वो मतलब इतना बड़ा बना के सिर्फ उसको नदी किनारे, है ना, खड़ा कर सके? नहीं, वो जहाज इतने बड़े विजन के साथ बनाया गया कि वो मतलब पानी के लहरों पे चले, है ना, और वहां मतलब वो उस मतलब एंजॉय करे उस चीज को, है ना। वो अपनी इस बनी बनाई मतलब जो एक एनवायरमेंट है ना, इस एनवायरमेंट को मतलब वो फील करे, है ना, और आगे बढ़े, आगे बढ़ता जाए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ना, जीरो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे आपको ऑफिस लगाने की जरूरत नहीं, कोई स्टाफ की जरूरत नहीं, है ना, कोई स्टॉक की जरूरत नहीं, है कि नहीं। आपका बिजनेस आपके पॉकेट में है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे वो सारी चीजों से मतलब मुक्तता मिली है ना, जो मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेसेस में होती है कि नहीं। नो नीड टू लिव, है ना, और एक्साइटिंग जॉब और प्रोफेशन, है ना। बिल्ड योर नेटवर्क पार्ट टाइम, आपको अपने लिए अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं, आपका जो भी टाइम है उस टाइम में आप इस चीज को कर सकते हैं। घर पे बैठ के कर सकते हो, छत पे बैठ के कर सकते हो, खेत में जाके कर सकते हो, गार्डन में बैठ के कर सकते हो, कहीं भी, है ना। आपके लिए यहाँ पे कोई मतलब आपने अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब आपने ली हो, पैसे देके ट्रेनिंग ली हो, है ना दोस्त। यहाँ पे ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप एवरी स्टेप पे अवेलेबल है ना। आप मतलब अपने टाइम को मैनेज कीजिए, मेंटेन कीजिए, आपको सुबह से शाम तक यहाँ पे ट्रेनिंग, गाइडेंस, मोटिवेशन, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। और सभी के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ कोई मतलब भेदभाव नहीं है, जेंडर का भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा है, इसके पास ज्यादा डिग्री है ना, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अप है डाउन है, कोई नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है ना। या सुशील सर अगर V3 बन सकते हैं, है ना, तो यहाँ कल ज्वाइन हुआ बंदा भी V3 बन सकता है, सुशील सर के जगह पे पहुंच सकता है ना। यहाँ पे अगर संजय सर अगर V4 है ना, तो 8 दिन पहले ज्वाइन हुआ बंदा भी संजय सर
सभी आगे बढ़ सकते हैं, है ना, सबके साथ बॉस ने या, है ना, एनी टाइम एनीवेयर आप आपको यहाँ पे मतलब घर बैठे हुए सारी चीजें मिल रही है ना, जीरो एग्जिस्टिंग एक्साइटिंग कॉस्ट, है ना, यू कैन आल्सो योर बिजनेस वेन एवर यू वांट, आप अपने इस बिजनेस को, है ना, मतलब जीरो कॉस्ट के ऊपर, आपको अलग एक्स्ट्रा खर्चा कोई नहीं, आपने एक बार मोबाइल लिया, डेली मोबाइल लेने की जरूरत नहीं है ना, आपने 1 महीने का डाटा डाल दिया है कि नहीं, आपको डेली उस डाटा के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है ना, आपको उसी डाटा में और अपने घर के उसी आटे के अंदर, है ना, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक, पीपल, टाइम एंड मनी, ठीक है, आप अपने इस तरह से क्या है, अपने टाइम को, अपनी मनी को, अपनी एनर्जी को बचा के आप मतलब काम कर सकते हो, आपके लोग इसको काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल पुअर कंडीशन, है ना, पुअर क्वालिफिकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बिग ड्रीम बट नो सोर्स, मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन हो, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सारी कंडीशन के बावजूद भी इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं और उन सफलता के सिद्धांत को जो है ना, उन सफलता के जो नए आयाम है उनको आप कवर कर सकते हैं, उनको पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ग्लोबलाइजेशन, है ना, आपको यार डॉलर कमाने हैं तो पता नहीं मतलब फॉरेन जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंडिया में तो मतलब डॉलर में पेमेंट नहीं मिलते, लेकिन इस प्रोफेशन के साथ आपको अमेरिका या दुबई जाने की जरूरत नहीं, आपको यही बैठे डॉलर में इनकम प्रोवाइड होती है ना दोस्त। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप मतलब इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो पासेस टू नेक्स्ट जनरेशन, ये काम आने वाले मतलब नेक्स्ट जनरेशन का है, अभी अभी तो यार 2 4 5 साल में हम क्रिप्टो के बारे में तो सुन पा रहे हैं, है ना, अभी ये रिवॉल्यूशन जो है आगे वाले 25 30 साल तक चलेगा, इंस्टेंट पे आउट सिस्टम, ठीक है, आपको महीना भर रुकने की जरूरत नहीं है, नो कंपटीशन, है ना, मोर देन 15 लाख से भी ज्यादा लोग, ठीक है, आज 200 से ज्यादा कंट्री में पहुंच चुका है ना, 118 मिलियन से ज्यादा लोग जो है ना, इतने कम टाइम में मतलब ये आज यहाँ तक पहुंचे, है ना, छोटा इन्वेस्टमेंट है, यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव फॉर योर, आप भी अपने लोगों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, है ना, नई दिशा दे सकते हो, नई डायरेक्शन दे सकते हो, और उनको इस बिग मार्केट में, है ना, आप भाई सालेपुर के मार्केट में अपनी सब्जी बेचोगे तो सालेपुर के लोग ही लेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपकी सब्जी या आपका कोई भी प्रोडक्ट है ना, अगर यार पूरे भारत में बिक जाए, पूरे वर्ल्ड में बिक जाए, तो इतने बड़े मार्केट में तो आपको इतनी बड़ी इनकम भी हो जाएगी, है ना, तो आपके पास मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन हेल्प अदर्स, है ना, आप अकेले नहीं हो यहाँ पे मतलब कितने सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हैं आपके लिए, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, टीम ही प्रमोट कर सकते हो, आपको और डिमांड वर्सेस सप्लाई, ये सिद्धांत तो काम ही करता है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम बेनिफिट, है ना, एक ही प्रोडक्ट जो है वो आपको हर जगह मतलब आपको इसकी काबिलियत मिलेगी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, योर मनी इज योर हैंड, आपका अकाउंट आपके हाथ में सेफ है, ठीक है, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, ठीक है, नो रिस्क, नो लायबिलिटी, नो बर्डन, है ना, एक्टिवेशन अमाउंट विल रिकवर बाय ट्रेडिंग, आप जो भी अपना एक्टिवेशन अमाउंट है कि नहीं, आप ट्रेडिंग से उसको रिकवर कर सकते हो, और उससे कई गुना ज्यादा आप अपना बेनिफिट ले सकते हो, रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है ना, टूर्स है, ट्रैवल्स है, आप मतलब पूरी दुनिया में घूम सकते हो, अभी गोवा टूर आपके लिए है ही है कि नहीं, या आपको मतलब सम्मानित भी किया जाएगा, आपकी अचीवमेंट के साथ साथ आपको मतलब वो सारा सम्मान भी प्राप्त होगा, रिस्पेक्ट भी प्राप्त होगा, है ना, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, बहुत सारी चीजें यार, है ना, गिनते गिनते मतलब दिन कम पड़ जाएगा, ठीक है ना, तो दोस्त मुझे लगता है इतना बड़ा सिस्टम, इतना पावरफुल सिस्टम अगर आज हमें मिला है, तो दोस्त इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ बेस्ट हो सकता है। हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर, बिल्कुल है ना? सर। इतना बड़ा पावरफुल सिस्टम जो है, मुझे नहीं लगता कि मतलब मार्केट में और कहीं मिल सकता, ठीक है ना,
तो जैसे कि हमने इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन की है ना, आपने देखा कि क्यों हम सक्सेस नहीं हो पाते अपने चुने हुए प्रोफेशन। हेलो, हाँ जी सर यस बोलिए। सर, जी सर बोलिए। है ना, जी। और यही वजह है कि हम अपने चुने हुए, हमने इस सिस्टम को हमने सिलेक्ट किया इस सिस्टम को कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन दिक्कत आ जाती है। क्यों? माइंडसेट की। हमारा माइंडसेट कई सालों से उसी गांव की गलियों में बना हुआ है, उसी उन्हीं लोगों के साथ मतलब हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि इस दुनिया में तू सिर्फ है ना खाने के लिए आया है और जीने के लिए आया है। अब भाई जो व्यक्ति माइंडसेट इसी तरीके से चला रहा है कि बस वो खा पी के बस मरने के लिए आया है, तो जिंदगी में आगे पैसा कैसा बढ़ेगा? तो हमें माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। हमें उस मतलब पर्टिकुलर एरिया के माइंडसेट को निकाल के हमें उन मतलब सक्सेसफुल माइंडसेट के लोगों के साथ मतलब हमें अपना माइंडसेट बाइंडिंग करना पड़ेगा, ताकि हम मतलब उन लोगों के साथ आगे बढ़े। यस कहते हैं ना यस दोस्त, अगर आपकी संगत जो है ना 6 महीने अगर शराबी व्यक्ति के साथ रहेगी, तो आने वाले समय में एक पैक आप भी लगा लोगे 3-4 महीने के बाद, है जी ना। सर। अगर किसी जुआरी के साथ आपकी 3-6 महीने संगत रहेगी, तो छोटी मोटी चोरी आप भी करना शुरू कर दोगे, है ना। अगर एक किसी मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी संगत रहेगी, तो उसका असर आपके साथ, आपकी संगत के ऊपर, आपके बिहेव के ऊपर होगा ही होगा। तो दोस्त इसी सिद्धांत को लेके चलते हैं। अगर सक्सेसफुल लोगों की संगत में, सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट में अगर आप 6 महीना रहोगे, साल भर रहोगे, तो दोस्त जैसे वो लाख रुपया कमा रहे, वैसे आप भी मतलब कुछ रुपया कमाना शुरू कर दोगे, है ना। और उन लाख रुपए के साथ आप मतलब जल्दी पहुंचने की कोशिश करोगे। माइंडसेट का ये परिणाम है जी ना। सर। तो दोस्त कहीं ना कहीं हमें अपने माइंडसेट को अगर मतलब उन लोगों के साथ अगर अटैच करना है, तो दोस्त सुबह से लेके शाम तक, है ना, इन ख्यालों में डूबना पड़ेगा, इन ख्यालों के साथ काम करना पड़ेगा, इन ख्यालों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। हमने मार्केट मेंटेलिटी को देखा, मार्केट बिहेव को देखा है, लॉ ऑफ एवरेज को देखा है ना। तीनों चीजों को हमने देखा है, तीनों चीजों को कवर किया है कि मार्केट की मेंटेलिटी चाहे कैसे भी हो, लेकिन हम अपनी मेंटेलिटी को विन विन सिचुएशन में अगर सेट कर देते हैं, तो मार्केट चाहे अप रहे चाहे डाउन रहे, है ना, हम हमेशा क्या है, टॉप पे रहेंगे। मार्केट में लोग निगेटिव है, कोई बात नहीं, ये निगेटिव टाटा के लिए भी है, अंबानी के लिए भी है, मार्क जुगरबर्ग के लिए भी है ना, सभी के लिए है। लेकिन उन्होंने उस मेंटेलिटी के साथ नहीं, अपने एवरेज के साथ काम किया, लॉ ऑफ एवरेज के साथ काम किया। 100 लोगों के पास जाऊंगा तो 30 लोग मेरे हिसाब से मिलेंगे, बाकी 70 लोग मेरे हिसाब से नहीं मिलेंगे, नहीं। उसके बाद भी उसने अपनी मेंटेलिटी को और इंप्रूव किया। वो 70 लोगों को भी मैं किस तरह से, है ना, अपनी मेंटेलिटी के साथ मतलब अटैच करने की कोशिश करूंगा, मार्केट में खड़ा रहूंगा, अपडेट रहूंगा, है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहूंगा, अपने इस मतलब सक्सेस की पिलर को हमेशा मार्केट में गाड़ के रखूंगा। तो जो 70% निगेटिव लोग है, वहां से भी 30-40-50% लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। सही है ना। तो दोस्त आपने उस मेंटेलिटी के साथ नहीं, तो लॉ ऑफ एवरेज के साथ काम करना शुरू कर दिया, तो दोस्त आपको और ज्यादा रिजल्ट्स जो है मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे। क्यों? क्योंकि आपने इस माइंडसेट को चेंज कर दिया, है ना, उस माइंडसेट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सही है ना। उसके बाद आपने देखा कि यार मार्केट में मुझे आगे बढ़ना है, तो किस सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उन 6 प्रिंसिपल को आपने याद किया, है ना, कि इन प्रिंसिपल को मैं फॉलो करूंगा, है कि नहीं, तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। वो 6 के 6 सिद्धांत आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, और मार्केट में आपको जो मार्केट आपको हार्ड लग रहा था, वो मार्केट अब इजी लगने लगा, है ना। और आपने उस रॉयल क्यू की सारी जो एक्सेप्टेंस है ना, सारे उसके जो मतलब रियल पॉइंट्स है, उनको आपने देखा कि यार रॉयल क्यू तो यार इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है ना, इतना मतलब एक ट्रेंड के साथ, एक टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको अपनी मतलब पूरे, है ना, दिलो दिमाग में बिठा के आपने इस चीज के ऊपर अगर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो जो चीज आपको बहुत हार्ड लग रही थी, वो चीज इजी लगने लगी, है ना। जो पहले नहीं हो रहा था, वो अब होने लगा, है ना। और यही वजह है दोस्त कि जो कुछ नहीं हो पाता, वो भी पॉसिबल है इस दुनिया में, वो भी पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटेलिटी को चेंज करने से, है ना, अपने माइंडसेट को चेंज करने से। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी अचीवमेंट इस दुनिया में कर लेते हैं,
सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट के साथ, है ना। एक चाय वाला भी पीएम बन सकता है ना। एक अब्दुल कलाम ऐसा है जो मतलब गरीब परिवार से निकाल के, है ना, वो आप इंडिया का मतलब प्रेसिडेंट बन सकता है कि नहीं। वो अगर वही सोचता है कि यार मेरे इस गांव का कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बना, मैं कैसे बन सकता हूँ, तो आज हम एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं पहचान पाते। सही है ना। तो कहीं ना कहीं हम भी यार इसी माइंडसेट को लेके चलेंगे, हम अपने आप को हमेशा अपडेट करते चलेंगे। तो दोस्त, जो अब्दुल कलाम जी के साथ हुआ, है ना, जो चाय वाले पीएम के साथ हुआ, वो हमारे साथ भी हो सकता है Yes, कि नहीं। yes. उन्होंने अपने लाइफ में कितने एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये नहीं देखना है, वो पॉलिटिशियन वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। उनका काम ही है कमियां, है ना, निकालना, ठीक है, खूबियां जो है वो नजरअंदाज करना। हमें खूबियों को देखना है कि उन्होंने मतलब ऐसे मतलब ग्राउंड लेवल के इंसान होने के बावजूद भी, है ना, टॉप फ्लोर पे वो कैसे पहुंचे। तो दोस्त, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। मुझे लगता है मैं आप लोगों से कितना कनेक्ट कर पाया हूँ ये मैं तो नहीं जानता, है ना, लेकिन आपका फीडबैक ही, है ना, या आपका आने वाला समय ही ये बताएगा कि मतलब हमने इन बातों को कितना मतलब रिलायबल किया है, रिलायबली हमने समझा है ना, कितना इसको मतलब कितना इम्पैक्ट हमारे ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है, ये वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसके बाद, है ना, हमारे जो लीडर्स है इस सेशन को जो है कंटिन्यू करें, है ना। और मैं ओवर टू यू करना चाहूंगा हमारे सीनियर पर्सनालिटीज को। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। जय रायल। Sir, welcome. जय वेलकम वेलकम। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सर। तो जितने भी सारे को होस्ट है आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार आप खुद को अनम्यूट करिए और हमारा रेस्पेक्टेड सर के लिए एक शानदार क्लैपिंग करिए, क्योंकि सर ने आज इंटर टीएससी कम्युनिटी के साथ शेयर किए, डिस्कशन किए, वाकई में वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, है ना। बिल्कुल सर जैसे बताइए, बिल्कुल अगर हम लोग सभी उसी के ऊपर काम करेंगे, उसी को पकड़ के काम करेंगे ना, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। थैंक यू Yes. वेरी मच सर, आपका वैल्यूएबल टाइम और आपका वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल नॉलेज के लिए। तो दोस्त बहुत हो चुका है सेशन को वाइंड अप करने के लिए, है ना। फिर मिलते हैं आज शाम का जो प्रेजेंटेशन वाला प्रोग्राम में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Jai Royal Q. जय वेलकम। जय राम।